चला रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है? किसकी मोबाइल है ये? मेरी है। ये तरीका नहीं है सर बात करने का छात्रों से। मोबाइल क्यों चला रहा है? ये क्या तरीका है सर? वो क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है तुम क्या सर? कर रहे हो? आप ये क्या तरीका है सर? मोबाइल चला रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है? किसकी मोबाइल है ये? मेरी किसकी है। मोबाइल है ये? ये तरीका नहीं है सर बात करने का छात्रों से। मोबाइल क्यों चला रहा है? ये क्या तरीका है सर? वो क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है तुम क्या सर? कर रहे हो? आप ये क्या तरीका है सर? मोबाइल चला रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है? किसकी मोबाइल है ये? मेरी किसकी है। मोबाइल है ये? ये तरीका नहीं है सर बात करने का छात्रों से। मोबाइल क्यों चला रहा है? ये क्या तरीका है सर? वो क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है तुम क्या सर? कर रहे हो? आप ये क्या तरीका है सर? मोबाइल चला रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है? किसकी मोबाइल है ये? मेरी किसकी है। मोबाइल है ये? ये तरीका नहीं है सर बात करने का छात्रों से। मोबाइल क्यों चला रहा है? ये क्या तरीका है सर? वो क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है तुम क्या सर? कर रहे हो? आप ये क्या तरीका है सर? मोबाइल जय हिंद मित्रों, हमारी बात होने जा रही है ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के आनंद जी से। आनंद जी, आज बताइए, आज कॉलेज में गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर, कैसे हुआ? आनंद जी। नमस्कार सर। हुआ ये था कि अभी हम लोग फिलहाल में गए थे तो एक मित्र का हमारे टीसी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि साथ में चलिए टीसी ले लेते हैं। हम कहा चलिए ठीक है, उसे विद्यालय भी हम लोग देख लिया जाएगा। टीसी क्या 12 पास थे कि 10? 12 पास। अच्छा, हाँ, तो फिर? उसका टीसी नहीं मिल रहा है। हम्म। उसके बाद जो हम टीसी लेने गए थे तो वहाँ पे सर से हम लोग बोले कि सर हमें 2 मिनट आपसे बात करनी है। हम्म। तो सर मिसबिहेव करने लगे, तो बदतमीजी से पहले तो ये बोले कि तुम कैसे आए यहाँ पे। हम्म। हम कहे सर हम बात भी नहीं करने आ सकते आपसे। कह रहे हैं नहीं बात नहीं करने आ सकते हो। हम कहे सर 2 मिनट तो दे सकते हैं। कह रहे हैं नहीं, तुम कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से पहली बात तो निकल जाओ। हम कहे सर किए क्या है जरा बताएंगे जी। तो बात हो ही रही थी, तब से हमारे बगल में जो मित्र थे शौर्य पंडित, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। जी जी तो उनका मोबाइल हाथ से छीन करके पटक दिया गया। जी जी। और उसके बाद धमकी भी दी गई कि आइंदा दोबारा इस विद्यालय में आए तो फिर ठीक नहीं होगा। पुलिस से धमकी भी दिलवाई दी गई। अच्छा, मतलब धमकी ये दी गई कि आप दोबारा आएंगे तो पुलिस को सूचना दी जाएगी और पुलिस से कार्रवाई कराई जाएगी, यही ना? जी। अच्छा, तो टीसी आवेदन फार्म भरा जा चुका है या अभी नहीं भरा गया है टीसी निकालने के लिए? फार्म भरा गया है सर। तो टीसी देने में क्या दिक्कत हो रही है उनको? क्योंकि कक्षा 12 तक का ही कॉलेज है ओबरा इंटर कॉलेज, उसके बाद तो वहाँ पढ़ाई होनी नहीं है। सर उसको काउंसलिंग आज थर्ड सेमेस्टर वो क्या लिस्ट निकल गया है बीए वालों का। आज अच्छा। उसका काउंसलिंग था तो बोला कि चलिए बात कर लेते हैं। हम कहे ठीक है, बात करने में क्या जाता है। और सर छात्रों का भी जो है इसमें बात पता चला था कि छात्र जब पंखा और उसके बाद बिजली, क्योंकि फिलहाल में जो है वहाँ पे लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से अंधेरे में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है। हम इसकी बात कर लेते हैं आनंद, हम अभी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे दर्शक देश विदेश में भी हैं। तो एडमिशन का मतलब कि राजकीय पीजी कॉलेज ओबरा में, यही ना? जी। राजकीय पीजी कॉलेज ओबरा के स्नातक प्रथम वर्ष में उनको प्रवेश लेना होगा, जिन विद्यार्थियों का मामला था। और आज उनकी थर्ड काउंसलिंग थी, थर्ड लिस्ट निकली होगी, उसमें उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी की जिसकी जरूरत होती है और चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। तो स्वाभाविक है कि बच्चे दबाव में होते हैं और इंटरमीडिएट का बच्चा लगभग 17 साल 16 17 18 साल का होता है। कोई कागज जब उसके हाथ में नहीं होता और एडमिशन उससे लगता है कि हमारा एडमिशन नहीं होगा तो स्वाभाविक है को परेशान होगा। और इन स्थितियों में किसी भी कॉलेज को चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल मई और रिजल्ट आ गया आपका, जुलाई बीत गया और आज अगस्त चल रहा है। इतने समय में भी अगर किसी विद्यार्थी की टीसी न बने, टीसी बच्चों को न मिले तो यह स्वाभाविक रूप से एक तनाव का कारण बनता है बच्चों में। और इस संदर्भ में अगर कोई अभिभावक या फिर कोई विद्यार्थी कॉलेज में जाए और उसके साथ कुछ इस तरह की घटना हो तो उसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद जो आप बिजली और पंखा की बात कर रहे हैं उसका क्या मामला है? उसका मामला ये है सर कि विद्यालय की रंगाई पुताई हो गई है। हाँ। आधे हिस्सों की रंगाई पुताई हो गई, लेकिन आरओ नहीं बन पा रहा है। आरओ के लिए फंड इनके पास नहीं आ पा रहा है। बिजली की एक लाइट नहीं लग पा रही है इनसे, उसके पास उसका फंड नहीं है। लेकिन रंगाई पुताई के लिए डीएवी जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके पास फंड है।
और उसके बाद सर ये बात तो हुई, लेकिन ये भी लास्ट में बात हुई सर कि परमानेंटली जो है मेरी एंट्री बैन कर दी गई वहाँ पे। पिछली बार भी जब ओबरा इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने अपने अधिकारी को अर्थात मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखा था और कई लोगों को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें इसी तरह के उन लोगों ने आरोप लगाया था कि जो प्रबंधन वर्तमान समय में देख रहा है उन लोगों का व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं है। माइक पर उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, क्लास में जाकर के बोला जाता है, खाने पीने पर चलने पर कमेंट किया जाता है, इस तरह की बातें कही गई थी, जिस पर सवाल उठा था। असंभवतः उसमें जांच कमेटी भी बनी हुई है। इधर कुछ खबर मिल रही थी कि हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो, लेकिन आज फिर इस तरह की घटना कॉलेज परिसर में होना निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और लाइट बिजली की प्रॉब्लम वहाँ बनी हुई, यही ना? जी सर, और आरओ के पानी में जो उनकी टंकियां नहीं साफ हो रही, इसमें कीड़े आ रहे हैं सर। ये छात्रों का कंप्लेन था, छात्रों ने 3-4 बार लेटर भी दिया। वहाँ के प्रबंधन इतने शांत हैं, इतने कह रहे हैं तुम लोग 10 सालों से 15 सालों से यही गंदा पानी पीते आ रहे हो, आज डीएवी हो गई है तो तुम्हें आरओ का पानी चाहिए। और उन पे ड्रेस पे इतना दबाव डाला जा रहा है सर, कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा जो ड्रेस है नौकरों की तरह लगता है, इसलिए डीएवी का ड्रेस पहनो, उसमें तुम अच्छे लगोगे। ये कह करके उनको ड्रेस सर चेंज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बताइए, ये वाजिब शब्द है कि आप ये ड्रेस पे एकदम नौकर जैसे लगते हैं, जोकर लगते हैं? ये शब्द बोल करके विद्यार्थियों ने ये बताया। ड्रेस का मतलब क्या सभी विद्यार्थियों के लिए, जो पुराने विद्यार्थी उनके लिए भी? जी सर, सभी के लिए। नहीं तो अभी तो सामान्य सी बात थी कि जो पुराने विद्यार्थी हैं सारे नियम इनके नए विद्यार्थियों पर लागू होंगे। नहीं तो पुराने विद्यार्थी पे दबाव बना रहे हैं सर। और एक सामान्य सी बात है, हम दर्शकों को बता दूं कि चूंकि इस विद्यालय में अभावग्रस्त बच्चे, जरूरतमंद बच्चे जिनके पास अर्थ नहीं है वो वे आते हैं। इसकी चर्चा काफी पहले भी की जा चुकी है। और उन लोगों से अगर आप ये चाहेंगे कि अच्छा खासा रुपया पैसा खर्च कर पाए किसी चीज पे, तो संभव नहीं है। इसीलिए शासन स्तर पर भी निर्णय लिया गया था कि जो नए विद्यार्थी हैं उनके ऊपर तो इनका फीस का या अन्य जो चीजें हैं उसको लागू करेंगे, या जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो नया हो, अर्थात जो पुरानी व्यवस्था उसके अंतर्गत तो चलेंगे। यह दबाव बनाना हमें लगता है कि उचित नहीं है। अच्छा, आज आनंद ये बताइए, क्या वहाँ जाने पर यह पता लग पा रहा है कि ओबरा इंटर कॉलेज का नाम ओबरा इंटर कॉलेज ही है या कोई और नाम हो गया, या अभी इस पर भी कोई कंफ्यूजन है? वर्तमान में सर हम आपको बता दें, वर्तमान में बच्चों से ये कहा गया कि एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में विद्यार्थियों को स्कूल का नाम लिखना होता है। तो सभी विद्यार्थी ओबरा इंटर कॉलेज को जान रहे थे तो ओबरा इंटर कॉलेज लिखे। तो उन्होंने, मैम ने कहा कि ओबरा इंटर कॉलेज नहीं लिखना है, तो बच्चे बोले कि मैम डीएवी लिखना, तो वो बोली डीएवी भी नहीं निकला है अभी। मतलब कि ये नहीं निर्धारित हो पा रहा है कि ओबरा इंटर कॉलेज है या डीएवी है। इनका मामला अभी बीच में है। तो सर ये बताइए, इसके बीच में विद्यार्थी पिस रहे हैं। अगर आज विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर अपनी बातों को कहने जाते हैं तो उन्हें मार कर डांट करके, जिस तरीके से मतलब कि जितना हो सके दबाव बनाया जा रहा है, इसमें प्रशासन भी खामोश है। और बल्कि हमारी ही गलती दिखाई जा रही है, जो कि हम लोग तो ऑन रिकॉर्ड ये बात दिखाने का भी प्रयास कर दिए कि यहाँ के शिक्षक किस तरीके से मिसबिहेव सबसे कर रहे हैं। आज ये शिक्षक का मतलब है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नए शिक्षक हैं, किनके द्वारा इस तरह के कार्य किए गए? ये सर, ये कार्य किया जा रहा है जो नए डीएवी के शिक्षक आए हैं, नए डीएवी के। तो एक बहुत बड़ा सवाल है तकनीकी दृष्टिकोण से कि क्योंकि पहले भी ये बात उठ चुकी है कि ओबरा इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से संचालित था, जबकि डीएवी प्राय सीबीएसई बोर्ड से संचालित होता है। और इसकी मान्यता, स्थान की मान्यता या जो भी कार्रवाई हुई है वह ओबरा इंटर कॉलेज के नाम पर आपका जो बोर्ड है यूपी बोर्ड है। और जो नए बच्चे जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं उनको यूपी बोर्ड के तहत माना जा रहा है या सीबीएसई बोर्ड के तहत माना जा रहा है, ऐसी भी कोई जानकारी आपके पास है, या फिलहाल इसी तरह चल रहा है सब कुछ? सर फिलहाल तो इसी तरीके से सब चल रहा है और सभी विद्यार्थियों को अंधेरे में रख करके काम हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी आवाज भी उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये लोग जहां तक हो सके वहां तक जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं चलेगा सर, हम विद्यार्थियों को कितना ये दबा देंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि कुछ हम लोग आगे कार्रवाई हो, नहीं तो फिर ये तो सर लोकतंत्र रह नहीं जाएगा जहां हम अपनी बातों को कह ना सकें।
नहीं, वाजिब भी बात है कि जिस विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थी, जो अभावग्रस्त विद्यार्थी हैं, वे पढ़ रहे हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए कॉलेज खुला हुआ था और आज की तारीख में एकाएक परिवर्तन हो गया और यह भी पता नहीं है कि ओबराय इंटर कॉलेज के नाम पे चलेगा, डीएवी के नाम पे चलेगा। बोर्ड पे क्या कोई नाम लिखा गया है या अभी उसी तरह से बना हुआ है? सर चोरी से अंदर वो पोस्टर लगाया गया है, बाहर कोई नाम नहीं लिखा गया है। आज पुलिस आई थी तो उनको भी नाम ओबराय इंटर कॉलेज के ही नाम पे बुलाया गया है। हाँ, तो ये तो कहा जा सकता है कि ओबराय इंटर कॉलेज ही आप अभी तक कह करके चला रहे हैं। एक बात और भी है ना कि उस स्थान का जो रजिस्ट्रेशन है ओबराय इंटर कॉलेज के नाम पर, ये मान्यता भी उसी नाम पर है। जी सर। तो नए विद्यालय का नामकरण करेंगे तो मान्यता की पूरी कार्रवाई कंप्लीट करनी होगी, तभी जाकर के वो चीज होगा। बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं और इस बीच पहले भी चर्चा हुई थी कि जब तक किसी नए नाम पर पंजीकरण का अप्रूवल नहीं मिल जाता या मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक इनको चाहिए था कि ओबराय इंटर कॉलेज के नाम पर ही चलाते। और यह हो सकता था कि मैनेजमेंट जो होता वो अपना प्रभारी प्रिंसिपल या कोई प्रिंसिपल को तैनात करता, पर एकाएक ओबराय इंटर कॉलेज के नाम को मिटा दिया जाना, फिर नए कॉलेज के नाम पर कोई स्पष्ट नीति निर्धारित न करना, बोर्ड का खाली होना, यह चिंताजनक बात है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि डीईबी का प्रबंधन या ओबराय इंटर कॉलेज का प्रबंधन स्पष्ट तौर पर नहीं कोई कह पा रहा है कि आखिरकार वह किसके अधीन है। और इस बार जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि क्योंकि लखनऊ से सारी चीजें डिसाइड हुई हैं, इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर प्रशासन, विशेषकर थल मत प्रबंधन भी इसमें बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। इस कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सोनभद्र के प्रशासनिक अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या कोई और भी हो, इन लोगों को चाहिए कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करें। विद्यार्थियों का मामला है, अन्यथा स्थिति बिगड़ेगी तो फिर उसके लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर जाहिर सी बात है स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि सभी छात्र, एक चीज तो है कि इतने छात्रों के साथ इतना मिसबिहेव किया जा रहा है। यहाँ तक कि सर आज जो मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा था, उस मोबाइल को सर ने 2 बार पटका सर, 2 बार सर पटका और उसके बाद मोबाइल टूट भी गया है सर। मोबाइल टूट भी गया है और उन्होंने अपशब्द का यूज भी किया सर। हम लोग यही बस बात बोलते रहे, सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि कर क्या लोगे तुम मेरा। अच्छा, टीसी के लिए फिर क्या कहा उन्होंने, जिस काम के लिए आप लोग गए? सर पहली बात तो वो शांति प्रिय तरीके से बात करने के मूड में ही नहीं थे, हमको लग रहा है। अब कोई भी, अगर आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो आपको शालीनता और विनम्रता दोनों होनी चाहिए, तब जाकर के कोई व्यक्ति आपके पास आएगा। आप अपने आप को सर्वा समझ करके उस गद्दी पे मिल गया है तो बैठ गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कट्टरता अपनाएंगे कि हमारे सामने कोई आएगा ही नहीं और हमारे सामने जब कोई आएगा तो हम उसको अपने तरीके से समझाएंगे। अच्छा, जो टीसी इनके यहाँ से निर्गत हो रही है उस पर किसकी मुहर लग रही है, ओबराय इंटर कॉलेज या किसी और? ओबराय इंटर कॉलेज की लग रही है और साइन इनकी प्राइवेट टीचर की हो रही है। सर इसमें भी समस्या है। भविष्य में अगर कल को मान लीजिए हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कोई पड़ोसी हमारा ये बोल दे कि टीसी तो इनकी सरकारी है लेकिन साइन इस पे प्राइवेट टीचर किया है, तो एक बात जान लीजिए, पहली बात तो वो नौकरी छिन जाएगी वर्तमान में ही, कि उस पे आप सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बड़े पैमाने पर हम समझते हैं कि जब कोई निर्णय होता है तो उसको चाहिए कि सोच समझ कर लोग निर्णय लें। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों के ऊपर आमतौर पर आरोप लगा दिया जाता है कि विद्यार्थी अनुशासनहीन है, सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, परंतु जो पुराने शिक्षक हैं उन लोगों ने लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा और अपनी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई। इवन यहाँ तक ये भी कहा गया कि जो बाथरूम है शिक्षकों का उसको ला कर करा दिया गया, वो विद्यार्थियों के ही बाथरूम में उनको भेजा जा रहा है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई थी जो ये कहा जा सकता है कि अस्तरहीन इस तरह की बातें। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को जनपद स्तर के प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है आनंद जी, हम आपसे एक अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि विद्यार्थियों को आप संयमित रखें, कोई अनियंत्रित भाषा का प्रयोग न करें, कोई अनियंत्रित आंदोलन न करें, जो कुछ भी करें पहले प्रशासन को बता दें, उनको विश्वास में लें और सारी चीजें संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। सारी चीजें सर संवैधानिक तरीके से ही होगी और शांति प्रिय तरीके से ही होगी। ठीक। आपने हमसे बात की, धन्यवाद।